सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड ऑफ मी अर्शी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न्स व्हेन इट कम्स टू एमबीए, एंड दैट आई एम गोना टॉक इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड, राइट? सो हाई, दिस इज मी अर्शी, एंड जब भी हम एमबीए कर रहे होते हैं वी ऑलवेज थिंक वेदर इट्स रियली वर्थ द हाइप। हम इतना सारा फीस लगा रहे होते हैं, हम इतने सारे कॉलेजेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ऑनलाइन देयर आर मेनी मिक्स्ड इंफॉर्मेशन इवन इफ यू टॉक अबाउट the top colleges. So that particular thing I'm going to discuss in this episode. Let's start. अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर एचआर हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। So now let's get back to the video. सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें कि हम कितनी फीस पे करते हैं टॉप कॉलेजेस में, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी, ये मैंने मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस आईआईटी हैं। यहाँ पे फीस जो है वो 11 लाख, 14 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 9 लाख की फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। उनकी दूसरी तरफ आप अगर एवरेज पैकेजेस देखोगे 25, 28, 20, 16, 18, ये एवरेज पैकेजेस है। बट ये आईआईटी से दैट इज द रीजन फी स्ट्रक्चर कम है। बट इफ यू लुक एट आईएम्स का अगर हम देखें, ओल्डर आईएम्स का स्पेसिफिकली, तो दो आपका 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है। बट अगर आप एवरेज पैकेजेस भी देखोगे तो इन रियल 20 लाख प्लस का एवरेज पैकेजेस है फ्रॉम ऑल दीज कॉलेजेस। चलो मैं टॉप कॉलेजेस हटा देती हूँ, मैं एक मीडियोकर लेवल के कॉलेजेस पे बात कर लेती हूँ। मैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ जो 2-2 साल, 2.5 साल के बाद एमबीए करने आते हैं, राइट? जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का मॉक ले रही थी एंड ही इज करंटली वर्किंग इन अमेजॉन। ऑलरेडी ही इज गेटिंग 16 लाख रुपीज का पैकेज, राइट? उसको ऑलरेडी 2.5 साल हो गए हैं, बट उसकी कंपनी में भी उसको मैनेजर लेवल पे ग्रो करने के लिए और हाइक के लिए क्या चाहिए? एमबीए रिक्वायर्ड है। दैट इज समथिंग व्हिच इज बीइंग सेड बाय their own company HR. So that is something what you need to understand if we talk about colleges. चलो ये तो मैं बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं और कई सारे एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे आई रिसेंटली हैड अ पॉडकास्ट विद अ स्टूडेंट, हिज नेम इज अभिषेक गुप्ता. He was earning 3.5 prior to his MBA. After completing his MBA, he got 9.5 का पैकेज, जिसमें फिक्स था 7.2, and within the span of 2 months, he is currently on a package of almost 14-15 lakh rupees. And that is the fixed salary. He already had an offer letter of 18 lakh rupees. तो स्टूडेंट्स ने खुद देखा है कि अगर आपने लेट्स इन केस एमबीए नहीं किया है और अगर आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो आप बहुत स्लो सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं। और एमबीए करने के बाद हो सकता है इनिशियली आपके पैकेजेस कम हो, अगर आपने अपनी एमबीए को सही से कैपिटलाइज किया हो सकता है इनिशियली पैकेजेस कम हो, बट विद इन फ्यू ईयर्स यू विल बी एबल टू कैपिटलाइज इन इट, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, भले 2 साल की ड्यूरेशन की बात करें या 1 साल के एग्जीक्यूटिव एमबीए की बात करें, आपको 24 मंथ्स की सैलरी का लॉस करना पड़ता है, स्पेशली टू ऑल दोज कैंडिडेट जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या मे बी 12 मंथ्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन। बट आरओआई की हम बात करें तो आपको डेफिनेटली हाइक मिलता है। एंड इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट द फर्स्ट जॉब प्रोफाइल व्हाट यू गेट, इट्स ऑल्सो अबाउट, आपसे एक इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने आपको एमबीए के बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स में कहाँ देखते हो? 5 ईयर्स इसलिए क्योंकि फर्स्ट जॉब से जो आप सीखोगे वो आप कैपिटलाइज करोगे, अकॉर्डिंगली आप ग्रो करोगे। उसके साथ साथ आप मैनेजर लेवल की पोजिशंस पे भी काम कर सकते हो, जो आप बिना एमबीए के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है। सिंपल सी चीज़ है, जिन स्टूडेंट्स को क्लियरिटी है कि उन्हें एमबीए क्यों करना चाहिए, उनके लिए इट्स डेफिनेटली वर्थ द मनी, वर्थ द आरओआई। और जिन स्टूडेंट्स को क्लियरिटी नहीं है दैट व्हाट दे वांट आउट ऑफ देयर एमबीए, उनको कुछ और नहीं दिख रहा, सिर्फ इसलिए वो एमबीए करने जा रहे हैं, देन इन दैट केस आई फील लाइक इट्स रियली नॉट वर्थ द मनी. So that's how I'm going to wind up this particular episode. Do share it with your friends. बाकी ऐसी वीडियोस के लिए like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.